गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो ये वीडियो पीजी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सेशन था 2024 से जो अभी जो थर्ड सेमेस्टर का भी रिजल्ट आया उनका ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखिए जो पीजी थर्ड सेमेस्टर का भी रिज़ल्ट आया है उसमें कुछ स्टूडेंट का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है, बट कुछ स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है उसमें प्रमोटेड या फेल आया। ठीक है, तो उसका क्या सल्यूशन है आगे क्या देखेंगे। और थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा आवाज़ ख़राब है, तो देखिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर हम ये कहें कि क्या वो सारे स्टूडेंट जो प्रमोटेड हुए हैं या जो फेल हुए हैं वो सच में मायने में सच में पढ़ाई नहीं किए थे, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो भी जिनसे भी मेरा बातचीत हुआ या जो चैनल से जुड़े हुए थे उनका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रमोटेड कुछ स्टूडेंट का दिया है। तो कि हम उस स्टूडेंट को जानते हैं, वो स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर, वो स्टूडेंट का सेकेंड सेमेस्टर जो है वो टॉपर है अपने क्लास में, उसका सब सारे वो स्टूडेंट का A++ है, A+ है। और वो स्टूडेंट को थर्ड सेमेस्टर में किसी को 25 मार्क्स दिया 70 नंबर में यूनिवर्सिटी। तो ये तो मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है ना। अगर एक वो बच्चा है जो सच में मतलब नहीं पढ़ रहा है तो हाँ चलो मान लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं, या आप ऐसे समझिए, आप बताइएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है या मतलब क्या इशू है। ठीक है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी ये बात मालूम चले। देखिए एक क्लास है और उस क्लास के 40 स्टूडेंट प्रमोटेड हैं। इज़ इट पॉसिबल 40 स्टूडेंट प्रमोटेड हैं? आंसर इज नो। ये किसका फॉल्ट है? ये फॉल्ट है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, पीपीयू का। एकदम अच्छे से खुलेआम कह रहे हैं, ये फॉल्ट है पीपीयू का। अब कैसे फॉल्ट है? अगर कोई टीचर सुनेंगे, ज़रूर सुनिए सर, आप ही के लिए है ये वीडियो। ये सुनिए, इस तरह से समझिए कि अगर मान लीजिए क्या सभी स्टूडेंट उस वैसे हैं जिनको जो प्रमोटेड या फेल हुए हैं, तो आंसर इज नो। कैसे ये पीपीयू का लापरवाही है? पीपीयू का लापरवाही ये है कि जब कोई बच्चा फेल हो गया तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट को आ गया 25, ठीक, और वो जब स्कूटनी में डाला तो उसको आया 52। ठीक, तो अब मान लीजिए आप नए नहीं जानते हैं तो आप जानिए समझिए इस बात को। तो होगा कि अच्छा कोई नहीं, स्कूटनी में तो नंबर आ गया ना। पहली बात, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लाया था, एक्सलेंट मार्क्स है, वेरी गुड नंबर है, वो जब थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कोई भी देखता है या देखती है जो भी स्टूडेंट है, वो 25, पहले तो उनको अपने मेंटल हेल्थ यानी कि कितना तकलीफ होगा, होगा ही होगा। उसके बाद फैमिली प्रेशर होगा ही होगा, नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रहा है, जो भी है हर कोई समझ रहा है। आप लोग सर भी हैं, टीचर हैं, सबको ये बात समझ में आना चाहिए, आता भी है, सब लोग इस फेज से गुजरा है। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये समझिए कि ठीक है ये तो हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल, एक तो हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे पास ऐसे ही पैसा नहीं है, माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है या जो भी है, उसके लिए भी हम आपको पैसा दिए, जो कि मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, ये गलती यूनिवर्सिटी का है जो भी मार्क्स उस पर अपलोड किया है। ठीक है, फिर भी चलो हम पैसा दिए। उसके बाद जब ये नंबर आ गया, सबको आता भी नहीं है, अगर मान लीजिए कि आ गया ये नंबर, तो भी जो रिज़ल्ट है जहाँ पे गोल्ड मेडल का सिस्टम जो चलता है, जो गोल्ड मेडल आता है, जो लिस्ट बनता है कि आप मतलब एक कॉलेज से या ऐसे करके मतलब पूरे यूनिवर्सिटी जो पीपीयू के सारे यूनिवर्सिटी हैं उसमें से 30 या 40 बच्चे जिनका बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स आता है, उसको 30-40 बच्चे को बुलाया जाता है, एक को गोल्ड मेडल जिसका सबसे हाईएस्ट होता है, और बाकी सब लोगों को भी डिग्री वहीं पे मिलता है, कन्वोकेशन होता है जो, उसमें वो बच्चा तो आउट हो गया। अगर एक बार जिस स्टूडेंट को प्रमोटेड या फेल हो गया, उस वो बच्चा यहाँ से तो आउट हो गया। बताइए इस बच्चे की क्या गलती है? वो बच्चा तो टॉपर है, अपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में बहुत अच्छा मार्क्स लाया, थर्ड सेमेस्टर में किसी अपलोड नहीं कोई किया अच्छे से, उसकी गलती का सज़ा ये है कि वो बच्चा इस लिस्ट से बाहर हो गया। प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अपने पीजी के हर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, चाहे आप न्यू ईयर के हो या आप थर्ड सेमेस्टर के हो चाहे फोर्थ, और अपनी बातों को रखिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक बच्चे की गलती नहीं है, अपलोड जो कर रहा है उसकी गलती है, और गलती की सज़ा वो स्टूडेंट भुगत रहा है। ठीक, ये बात समझ में आए? अगर आप स्कूटनी का अगर आप स्कूटनी का जो भी प्रोसेस करवा रहे हैं, तो जब रिज़ल्ट आ जा रहा है उसका, तो आप वो जो लिस्ट जो आप रिज़ल्ट बना रहे हैं उसमें भी लिखा हुआ आ जा रहा है कि ये प्रमोटेड स्टूडेंट है। ये क्या मायने है इस बात का? अगर मान लीजिए कि जो बच्चा फेल से पास हो गया तो उसको वहाँ पे फिर दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात है, एक वैसा भी स्टूडेंट है जो पढ़ाई नहीं किया, वो फेल हुआ प्रमोटेड हुआ, वो अलग बात है, बट उसका बाकी वो स्टूडेंट का क्या, जो गलती से यूनिवर्सिटी के गलती से लापरवाही से वो बच्चा फेल या प्रमोट हो जा रहा है।
तो प्लीज़ एक मौका पीपीयू को इस बात को समझना चाहिए कि जो बच्चा स्कूटनी में फॉर्म डाल रहा है या जो बच्चा आपके पास एप्लीकेशन लेकर जा रहा है उस चीज़ को समझिए और उसके वो जो एप्लीकेशन जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिए जो भी यूनिवर्सिटी के लोग हैं प्लीज़ इस बात को कंसर्न दिखाना ही चाहिए आपको कि जो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए कि 45 दिन के अंदर जिस स्टूडेंट को भी इशू है, प्रॉब्लम है अपने रिजल्ट से, तो आप जाकर काउंटर नंबर 1 या 2 पे एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, यही नियम है। तो हमारे कुछ स्टूडेंट वहाँ पे जाके जमा भी किए, बट आंसर उधर से क्या मिला, आंसर मिला कि नहीं इस पर कुछ होने वाला नहीं है, आपको स्कूटनी का डालना चाहिए। एक बात बताइए, मान लीजिए कि हम जब पेपर लिखे ही नहीं अच्छे से तो हम तो नहीं पहुँच सकते थे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे गए और अपना दिखा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, और तब कह रहे हैं कि सर देखिए थर्ड सेमेस्टर में ना हमको सिर्फ मात्र 25 नंबर मिला है, तो टीचर को होना चाहिए या वहाँ के जो भी कंट्रोलर हैं, एग्ज़ाम के कंट्रोलर हैं, जो भी ऑफिसर लोग बैठे हैं, कि वो कंसर्न दिखाएं, क्योंकि पीजी कोई 1-2 क्लास का रिजल्ट तो नहीं है। तो यहाँ से ओवरऑल बात यहाँ पे बस इतना ही है पूरा मिलाकर, कि जो भी पीजी के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जो भी प्रोफेसर इस बात को कंसर्न दिखाएं कि आपकी गलती का सज़ा कोई स्टूडेंट ना भुगते। और अब ये तो टीचर के लिए था, और जो हमारे स्टूडेंट हैं जो भी पीजी के रिज़ल्ट थर्ड सेमेस्टर का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अब आगे क्या, अब आगे क्या करना, पहले तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि उस टीचर के पास भी, वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच सके, यही इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। उसके बाद फिर और आगे समझिए कि अगर मान लीजिए कि ये सब कोई कुछ नहीं सुना तो आगे क्या करना है वो हम बताते हैं। प्रमोटेड और फेल का मतलब यहाँ पे समझिए। प्रमोटेड मतलब होता है कि जो जिसमें एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में ही कोई बच्चा फेल हुआ है, मतलब पास नहीं हुआ है 2 सब्जेक्ट, तो उसको कहेंगे प्रमोटेड। वो 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे या देंगी, और उसके साथ साथ थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देंगी और देंगे, जो भी है, ठीक है। समझ में आया। एग्जामिनेशन फॉर्म जब थर्ड सेमेस्टर का फिलअप होगा तो आपको भी फॉर्म फिलअप करना होगा, थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना और फोर्थ सेमेस्टर का। और टॉप करने का बस एक ही सीक्रेट, वो है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ सिलेबस, नो नीड ऑफ एनी गेस्ट पेपर और एनीथिंग। ये काम हो गया प्रमोटेड वाले का। फेल वो स्टूडेंट कहलाएंगे जो स्टूडेंट 2 से ज़्यादा में पास नहीं कर पाए हैं, कोई भी रीज़न हो, तो वो क्या होगा, वो फोर्थ सेमेस्टर नहीं देंगे, वो पूरा थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। समझ में आया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जितना पॉसिबल होगा हम लोग की टीम ज़रूर आपकी हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।